और सील चलेंगे रोहतक हरियाणा, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में शामिल हुए हैं। खिलाड़ी चुनौतियों को पार करते हुए यह संदेश दे रहा है कि यदि अवसर, प्रशिक्षण और विश्वास मिले तो हर व्यक्ति असाधारण बन सकता है। साथियों, इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के साथ साथ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिविर, यूथ एक्टिवेशन कार्यक्रम और एथलीट लीडरशिप ट्रेनिंग जैसे पहले की जा रही हैं। साथियों, इन कार्यक्रमों के माध्यम से खिलाड़ियों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक सशक्तिकरण और नेतृत्व क्षमता का भी विकास हो जाता है। साथियों, यही सच्चा समावेशन है जहां खिलाड़ी केवल पदक विजेता नहीं बल्कि समाज के सक्रिय नागरिक, प्रेरणा स्रोत और रोल मॉडल बनते हैं। साथियों, अक्सर देखने में भी आता है कि समाज में पैरालंपिक और स्पेशल ओलंपिक को एक दूसरे का पर्याय भी मान लिया जाता है। साथियों, वास्तव में दोनों अलग अलग हैं लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण भी हैं। पैरालंपिक शारीरिक दिव्यांगता वाले खिलाड़ियों के लिए आयोजित किए जाते हैं, जबकि स्पेशल ओलंपिक बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए एक वैश्विक आंदोलन है। साथियों, स्पेशल ओलंपिक केवल प्रतिस्पर्धा तक ये सीमित नहीं है बल्कि इसमें प्रशिक्षण, सहभागिता, आत्मविश्वास और आजीवन विकास का समान महत्व दिया जाता है। युवा साथियों, हमारे लिए खुशी की बात है कि स्पेशल ओलंपिक भारत को केंद्र सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स द्वारा भी मान्यता दी गई है। साथियों, यह हमारे देश की उस समावेशी खेल नीति का सशक्त प्रमाण है जो हर नागरिक को उसकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ाने का अवसर देने में भी ये विश्वास रखती है। साथियों, मैं बधाई देना चाहूँगा और मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी का। आपका योगदान भारत में स्पेशल ओलंपिक आंदोलन को मजबूती देने में ऐतिहासिक और प्रेरणादायक रहा है। साथियों, पिछले 3 दशकों से अधिक समय से आप इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं। आपके नेतृत्व में समर्पण और संवेदनशीलता के कारण आज ही भारतीय स्पेशल ओलंपिक खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं, तिरंगे का सम्मान बढ़ा रहे हैं। साथियों, हाल ही में इटली में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में भारत के 49 सदस्यों के दल ने उसमें भाग लिया था। साथियों, मुझे खुशी है इनमें से हमारे 28 खिलाड़ियों ने 33 पदक जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित करने का काम वो आपने किया है। ये पदक आप जैसे खिलाड़ियों के संघर्ष, अनुशासन और आत्मविश्वास की ये कहानी लिखते हैं। साथियों, मैं इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए सभी खिलाड़ियों और कोचिज को, अभिभावकगण को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हरियाणा को खेलों का एक पावर हाउस कहा जाता है। हमारे लिए गर्व की बात है कि इस भूमि ने अनेक देश को अनेक ओलंपियन और विश्व विजेता चैंपियन दिए हैं और आज उन्हीं चैंपियन में से एक हरियाणा के स्पेशल ओलंपिक खिलाड़ी केशव जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। साथियों, आप बौद्धिक दिव्यांगता के बावजूद आत्मनिर्भर जीवन जी रहे हैं और समाज को सम्मानता के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। केशव जी जीवन हम सब के लिए प्रेरणादायी भी है। इन्होंने स्पेशल ओलंपिक्स के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि यह केवल खेल नहीं है बल्कि यह सम्मानजनक जीवन जीने, आत्मनिर्भर बनने और सामाजिक सहभागिता का भी ये एक मार्ग प्रशस्त करता है। साथियों, आज हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कौशल नेतृत्व में विकसित भारत, समावेशी भारत
की ओर गति से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में स्पेशल ओलंपिक जैसे आयोजक हमें याद दिलाते हैं कि विकास का असली मापदंड यही है कि समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति कितना सशक्त महसूस करता है। साथियों, हम हरियाणा में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, खेलों के विकास और समावेशी नीतियों के लिए पूरी प्रतिबद्धता से हमारी सरकार काम कर रही है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो, खिलाड़ियों के लिए चाहे वित्तीय सहायता की बात हो, प्रशिक्षण सुविधाएं हो और समान अवसर उपलब्ध कराने की हमारी प्राथमिकता है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमने पूरे राज्य में खेल सुविधाएं विकसित करने पर पिछले 11 वर्षों में 989 करोड़ रुपए खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए खर्च किए हैं। हमने खेल विभाग का बजट भी बढ़ा करके 2 गुना से ज्यादा हमने किया है। साथियों, मुझे खुशी है 2014-15 में यह 275 करोड़ रुपए था। हमने इसे बढ़ा करके चालू वित्त वर्ष में 602 करोड़ 18 लाख रुपए का प्रावधान ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि हम ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, अन्य अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए देने का, जो गोल्ड मेडल लेकर के आता है 6 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देने का काम हमारी सरकार करती है। और अब तक हमने हरियाणा में 16,418 पदक विजेता खिलाड़ियों को 683 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने राई जिला सोनीपत में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। वर्तमान में राज्य में 3 राज्य स्तरीय खेल परिसर और 21 जिला स्तरीय खेल स्टेडियम, 25 उपमंडल स्टेडियम और 163 राजीव गांधी